हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम खुश और मस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आई विश कि आप अच्छे से तैयारी करिए और अपने एक सिलेक्शन रूपी सीट को ग्रहण करिए। तो आइए उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश कृषि प्राविधिक 2024 एजीटीए समूह ग की जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। उसी मतभेद को हम दूर करने चाहेंगे अपने तरफ से। क्या उसमें मतभेद चल रहा है कि फॉर्म भरते समय एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए। मतलब कौन कौन सा वो प्रमाण पत्र है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय चाहिए। ठीक है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य दिए हुए हैं। इसकी जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 1 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यह 1 मई से स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है और 31 मई 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आपको हर हाल में एप्लीकेशन आवेदन कर लेना। इसके आगे हम एक और वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फिलअप करना है, तो उसका थोड़ा सा इंतजार करिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। जस्ट हम इसके बाद एक दो वीडियो के बाद हम उसको इंसर्ट कर देंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एस सी एजी टी ए 2024, यहाँ पर आइए। यूपी ट्रिपल एस सी ए जी टी ए 2024 मूल प्रमाण पत्र वो कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं जिनकी आवश्यकता है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मार्क की बात कर लें तो मार्क आपका अभी देखिए निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी लोग हैं पॉजिटिव में, मतलब इन द सेंस +1 में हैं, तो आप सेफेस्ट हैं, मतलब सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी आपका सेकेंडरी जो है आपका दूसरा नंबर जो है, इसकी बात करेंगे तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, इन हॉर्टिकल्चर, इन होम साइंस एंड ऑल एलाइड सब्जेक्ट्स। मतलब चतुर्थ वर्षीय डिग्रियां जितनी भी हैं एग्रीकल्चर के समकक्ष में, वो ऑल एलाइड डिग्री इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अपेयरिंग वाले नहीं अलाउ हैं। क्यों? जब देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय दे रहा है, एक पहला ऑप्शन दे रहा है कि यस और नो करने का, कि आपके पास डिग्री है, यस और नो। ठीक, उसको यस करेंगे। यस जैसे करेंगे तो आगे दे रहा है, अगला स्टेप आपका पॉपअप दे रहा है यूनिवर्सिटी का नाम अपना भरने के लिए। फिर जब उसके आगे बढ़ेंगे तो उस पर दे रहा है ईयर ऑफ पासिंग, कब आप किस वर्ष में पासिंग हुए हैं, पास आउट कब हैं, उसमें मेंशन करना है। फिर उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसमें दे रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर और स्लैश करके रोल नंबर। तो या तो सर्टिफिकेट नंबर भरिए या तो रोल नंबर भरिए, ठीक, जो आपको सुटेबल लगे। उसके बाद आपको उसी के जस्ट नीचे जैसे यहाँ पर दे रहा है सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद स्लैश करके दे रहा है रोल नंबर। रोल नंबर के जस्ट बाद नीचे आएंगे तो आपको दे रहा है कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट दे रहा होगा, डेट, मंथ, ईयर। कि आप जब पास आउट हुए हैं तो उसका तिथि दिखाइए, इसमें निर्धारित करिए। जो सर्टिफिकेट में आपके जस्ट नीचे डिग्री के इस कॉर्नर पर दिया होगा कि आपका पास आउट कब है, 31 मई 2023, 31 मई 2022, 31 मई 2021 या 28 दिसंबर या 27, जो भी डेट एक्स वाई जेड दिया होगा उसको यहाँ पर जो ये वाली डेट दिया है डिग्री पर, उसी को यहाँ पर मेंशन करने का प्रारूप दे रहा है। फिर जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो एक और ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो डिग्री है सीजीपीए में है, ओजीपीए में है,
परसेंटेज में है। तो उसमें आप चाहे सेलेक्ट करिए परसेंटेज, चाहे करिए सेलेक्ट ओजीपीए, सीजीपीए, उसमें आपको मांगेगा परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल कर दीजिएगा। इसलिए पास आउट वाले अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर, जब ये फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका दे रहा है 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सर्टिफिकेट और मार्कशीट मतलब जैसे काफ़ी लोग पुराने होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट अलग होती थी, अब तो उत्तर प्रदेश जो वो यूपी बोर्ड है, वो अब तो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों एक में कंबाइंड करके दे रहा है। पहले सेपरेट होता था, मार्कशीट अलग होती थी, ट्रांसक्रिप्ट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था। तो उसमें आपको इसको ये मेंशन करना है कि आपने पास आउट कब हुआ है, और उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। और वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तरफ रूप में आपको मैट्रिकुलेशन, उसमें लिखा होगा मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, आप उसमें क्या क्या भरना है, डेट ऑफ पास आउट, पास आउट की डेट भी वही से नीचे साइड में दिया होगा आपके पूरे मार्कशीट के नीचे या सर्टिफिकेट के नीचे। ठीक, उसके बाद आपके कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर। ठीक, फिर उसके बाद जब लास्ट में फिर साइड में दे रहा होगा अपडेट का ऑप्शन, रेड कलर का अपडेट लिखा होगा, अपडेट, अपडेट। ठीक, उस पर प्रेस कर देंगे तो फिर आपको कंफर्म करने के उपरांत अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इस प्रकार की है। नहीं चाहिए, कोई कह रहा है 1 मई के बाद होना चाहिए। देखिए, कास्ट जो होती है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो कितने दिन के लिए वैलिड होती है, आप सभी जानते हैं, 3 ईयर तक वैलिड रहती है। क्लियर? कितने दिन के लिए? 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी नहीं बनवाए हैं उनके पास अभी समय है, बनवा लीजिए। 7 दिन के विद इन ए वीक बन करके तैयार हो जाता है। फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी, इसकी प्रमाण पत्र संख्या। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें नीचे देगा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नंबर, उसमें पूछेगा कौन अथॉरिटी, तो अथॉरिटी में आप डाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद फिर आप इसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद डेट, किस डेट में ये इशू हुआ है, तो जहाँ पर आपको फोटो दिया रहता है सर्टिफिकेट में, उसी के ऊपर डेट, दिनांक लिखा होता है, दिनांक, उस पर डेट दिया होता है, डेट को मेंशन कर देंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो इसलिए इसमें क्या क्या चाहिए, बस मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से? पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएससी एजी का मार्कशीट या डिग्री, हाई स्कूल की मार्कशीट, और जाति प्रमाण पत्र, बस 4 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप अपना फ़ोटो अपडेट कर लेंगे, सिग्नेचर वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फीस आप कटा करके आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं इस पर, इस पॉइंट पे, कि जो डेट है, डेट में एक्सटेंड या कुछ परिवर्तन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये होगा भी नहीं, मुश्किल है परिवर्तन होना या एक्सटेंड होना। इसी के बीच में आप इसके पहले भर लीजिए। अब इसमें थोड़ा-सा देखेंगे, घर बैठे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं संपूर्ण कृषि कोर्स का नोट्स, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ सारे आपको, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराते हैं हमारे टेक्निकल टीम से, तो जिसकी फीस होगी ओनली 100 रुपीज़। ठीक है, इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस कट जाएगा और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण कोर्स का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, लगभग आपके 30+ पीडीएफ हैं, 30+ पीडीएफ हैं। तो आप इसको अगर चाहें, इच्छुक हैं, तो आप हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से भी या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके फॉर्म अपना फिलअप करा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बस यही आपको जानकारी साझा करनी थी। तो आई होप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। और अगले वीडियो में है जस्ट हम, कोई भी एक अभ्यर्थी आप अपना डिटेल्स भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आपकी सारी जो डिटेल्स होंगी वो मिनिमाइज रहेंगी, मतलब हाइड रहेंगी, ब्लर रहेंगी, उसको कोई देख नहीं सकता। ठीक है, तो
अगर आप भरवाना चाहते हैं तो आप भरवा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डमी के रूप में हम आपको एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, आप खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप जानकारी से संतुष्ट हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दबाकर। ठीक है, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम बता दें आपको कि ये जो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका 1 मई के पूर्व का ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बाद का भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 साल से अधिक ना पुराना होना चाहिए। 1 मई को मान लीजिए, 1 मई से 3 साल पहले पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 मई 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, तो इस 1 मई 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मई 2021। ठीक है, ये इससे पुराना ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। नहीं तो 100 रुपये लगेगा, ऑनलाइन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपये वैसे फीस उसकी कटती है, बाकी लेकिन कैफ़े वाले 100 रुपये लेते हैं, उसको बनवा के विद इन 1 वीक में आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।